नमस्कार दोस्तों। भक्ति शक्ति समर्पण चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त ममता पाल उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि हम हनुमान चालीसा का जो संकल्प है 7 दिन में 7 दिन हनुमान चालीसा पढ़ने के फायदे और नियम देखते हैं हम वीडियो में आगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उनका फायदा उठा सके। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप एक कमेंट हमें हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों, 7 दिन 7 हनुमान चालीसा हमें क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि देखिए दोस्तों, हर कोई इंसान जो है बहुत बड़े बड़े संकल्प नहीं ले सकता है, बहुत ज्यादा दिनों के संकल्प नहीं ले सकता है। कभी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन आ जाती है, कभी हमें कोई हेल्थ इश्यू हो जाता है, कभी हमें कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसकी वजह से हम बड़े संकल्प पूरे नहीं कर पाते हैं, और बड़े संकल्प पूरे ना होने से फिर हमारी इच्छाएं भी, जो हमारी मनोकामनाएं हैं, वो भी हमारी पूर्ण नहीं हो पाती है। तो हमें छोटे, जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो हमें छोटे संकल्पों से स्टार्टिंग करनी चाहिए। फिर जब धीरे धीरे हमारा विश्वास बनने लगता है, हमारे अंदर प्रेम भावना आ जाती है, प्रभु से हमारा कनेक्टिविटी बैठ जाती है, तो हम बड़े बड़े संकल्प भी इजीली कर लेते हैं। लेकिन जो है स्टार्टिंग हमें छोटे संकल्प से ही करनी चाहिए। जैसे 3 दिन का संकल्प हो गया, 7 दिन का संकल्प हो गया, 11 दिन का संकल्प हो गया। तो आज हम बात कर रहे हैं 7 दिन 7 हनुमान। तो देखिए दोस्तों, नियम तो आपको सबको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं एक बार और बता देती हूँ कि जब हम 7 दिन का संकल्प लेते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें शुभ मुहूर्त देख लेना चाहिए। जैसे कि दिन जो है वो शनिवार और मंगलवार का होना चाहिए। इस दिन से हमें स्टार्टिंग करनी है। जब शुभ पक्ष आता है हमें तब से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। अगर हमें बहुत ज्यादा इमरजेंसी नहीं है, हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फिलहाल नहीं है, हम सैटरडे या ट्यूसडे का वेट कर सकते हैं, हम शुक्ल पक्ष का वेट कर सकते हैं, तो हमें तब से ही शुरू करनी चाहिए। लेकिन अगर इन केस हमें कोई इमरजेंसी है, हमें बहुत ज्यादा फिजिकल प्रॉब्लम है, बहुत किसी संकट में घिरे हुए हैं, तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं आप तब से भी स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है दोस्तों कि हमें संकल्प, जो हम संकल्प ले रहे हैं वो उसमें हमें पूजा किस टाइम करनी है। तो संकल्प का मतलब क्या होता है, हम किसी भी चीज को प्रॉपर एक टाइम से, प्रॉपर एक विधि से, प्रॉपर एक विधान से हम उस काम को करें, तो वो संकल्प कहलाता है। इसमें क्या होगा कि आप जिस टाइम पूजा करेंगे, एक पहले दिन आप जिस जिस टाइम पर आप पूजा कर रहे हैं, आपको 7 डेज तक उसी टाइम पर पूजा करनी है। अगर आप मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त ले रहे हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त में ही 7 दिन पूजा करेंगे। आप अगर इवनिंग का टाइम, नाइट का टाइम ले रहे हैं, तो उसमें भी आप 7 डेज उसी टाइम पर पूजा करेंगे। लेकिन अगर ब्रह्म मुहूर्त और नाइट का टाइम आपको सूट नहीं करता है, इनकेस आप जॉब करते हैं या फिजिकली प्रॉब्लम में है, या आपको वो टाइम शूट नहीं करता है, किसी भी रीजन की वजह से आप उठ नहीं पाते हैं सुबह जल्दी, या लेट नाइट आपको कुछ ऐसे काम होते हैं जिसकी वजह से आप वो संकल्प नहीं कर सकते हैं, तो आप दिन में भी पूजा कर सकते हैं। ऐसा कहीं कोई बैन नहीं है कि आप दिन में पूजा नहीं कर सकते, आप प्रभु उनकी नहीं सुनते हैं। मैंने खुद दिन में किया हुआ है, प्रभु सुनते हैं, बालाजी महाराज सबकी सुनते हैं। आप 24 घंटे में से किसी भी टाइम पर पूजा करिए, वो आपकी उतनी ही सुनते हैं जितनी सुबह में और रात में सुनते हैं। लेकिन थोड़ा सा क्या हो जाता है कि जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है और जो लेट नाइट का समय है, उसमें हमारी कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से बन जाती है। उस टाइम पे ना कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला होता है, ना ही कोई आने जाने वाले हमारे घर में होते हैं। और उस टाइम पर हमारे ऊपर काम का प्रेशर भी इतना नहीं होता है, बच्चों का प्रेशर भी इतना नहीं होता है, तो वो हमें फ्री टाइम होता है। तो फ्री टाइम में बैठ के जब हम बालाजी से या महाराज से या किसी भी तरह की कोई भी पूजा करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी कोई भी होती है, तो वो उसका कनेक्शन जो है सीधा हमारा प्रभु से होता है, सीधा हमारा यूनिवर्स में जाता है वो कनेक्शन, और हमारी वो जो विश होती है, वो जो पावर होती है उस पूजा की, वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या फिर नाइट में कहा जाता है कि आप ये पूजा करें। इसका सिर्फ लॉजिक और कुछ नहीं है, सिर्फ लॉजिक ये है कि आप बहुत ही ज्यादा फ्री होकर उस टाइम पर आप पूजा कर सकते हैं, आप प्रभु से कनेक्टिविटी बना सकते हैं। पर मेरा ये मानना है कि जिन लोगों को वो टाइम शूट नहीं कर, आपको प्रभु से कनेक्टिविटी करनी है, आपको प्रभु से अपनी इच्छा मनवानी है, तो क्या जो जिन लोगों को ये टाइम नहीं मिलता, क्या वो प्रभु के से अपनी कनेक्टिविटी नहीं बना सकते, वो हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते? कर सकते हैं, हर कोई इंसान कर सकता है। जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, हर वो इंसान प्रभु बालाजी महाराज को मना सकता है, की कृपा प्राप्त कर सकता है, प्रभु श्री राम का स्मरण कर सकता है,
उनकी कृपा प्राप्त कर सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस पर चाहे आप सनातन धर्म से हैं या नहीं है, आप किसी भी धर्म से हैं, आप सभी लोग हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। बस कुछ नियम हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। उन नियमों को अगर आप फॉलो करके प्रभु की कृपा प्राप्त करते हैं तो आपको 101% आपको कृपा मिलती ही मिलती है। बहुत सारे इतने सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने भर भर के वो बताते हैं कि हमें इतना फायदा हुआ, हमने 3 दिन का संकल्प लिया, हमने 7 दिन का संकल्प लिया, उसमें प्रभु ने हमारी इतने दिन में ही सुन ली हमारे इतने। क्योंकि देखिए जब छोटे छोटे जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत जल्दी शॉर्ट आउट हो जाती हैं, प्रभु बहुत जल्दी सुन लेते हैं। लेकिन जब वही प्रॉब्लम्स कुछ बड़ी हो जाती है तो उनमें कुछ टाइम लगता है। तो ये ना समझे कि आपने एक बार संकल्प लिया, एक बार आपने पूजा करी और उससे प्रभु से ने आपकी नहीं सुनी, वो नहीं हो पाया, ऐसा नहीं होता है। कोई नहीं, किसी किसी के टाइम कुछ टाइम ज्यादा लग जाता है तो आप दोबारा कर लीजिए, दोबारा ले लीजिए। कॉन्सेप्ट हमारा टॉपिक पे आते हैं कि हम 7 दिन का 7 हनुमान चालीसा का संकल्प किस तरह से लें। तो 7 दिन में उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करेंगे। कोई भी मंगलवार या शनिवार से आप संकल्प ले सकते हैं। उसके बाद क्या करना होगा कि जैसे आप 7 दिन करते हैं, 7 हनुमान चालीसा का आप पाठ रखेंगे। तो जो भी आपने टाइम आपको शूट करता है, मैंने जैसे बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में या इवनिंग में जो भी आप टाइम लेते हैं वो सेट करेंगे। उसके बाद आपको क्या क्या सामग्री चाहिए, आपको चाहिए सबसे पहले चाहिए आपको एक प्रतिमा, एक तस्वीर चाहिए बालाजी महाराज की। आप राम दरबार भी ले सकते हैं, अगर राम दरबार है तो सबसे अच्छा है, नहीं तो आप हनुमान जी की कोई भी फोटो या कोई भी तस्वीर आप रख सकते हैं। आपके अगर मंदिर में महाराज विराजमान है, बालाजी महाराज वहाँ पे विराजमान है, तो आप वहीं पर बैठकर पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी लाल का हमारा बिछा होता है मंदिर के अंदर। अगर है मंदिर में आपके तो ठीक है, नहीं तो आप उनकी तस्वीर ले आइए, कोई भी तस्वीर। आप एक चौकी लगाएंगे, अगर आप ये चौकी नॉर्थ डायरेक्शन में लगाते हैं, या तो आप नॉर्थ डायरेक्शन में अगर चौकी लगाते हैं जिससे कि प्रभु को हम उस पर विराजमान कर सके साउथ फेसिंग। नॉर्थ में जब प्रभु की कमर होगी तो वो जो उसका फेस होगा वो साउथ की तरफ होगा। चौकी बिछाएंगे आप, उस पर लाल कपड़ा बिछाएंगे, इसमें प्रभु को आप विराजमान करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि श्री राम जी से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु आप भी यहाँ पे विराजमान हुए, जो भी आप आसन दीजिए। और प्रभु बालाजी महाराज से ये बोलिए कि प्रभु आप भी आइए, मैं आपका आह्वान करता हूँ, क्या करती हूँ, तो आप यहाँ पे विराजमान हुए। इस तरह से आप प्रभु को विराजमान करेंगे। वहां पर एक जल का लोटा भर के रखेंगे जिसमें साफ सुथरा स्वच्छ जल होगा, उसमें आप कुछ बूंदे गंगा जल की डालेंगे। वो आप बालाजी महाराज की तस्वीर के आगे वो लोटा रखेंगे, उसमें आप एक सिक्का डालना है, 1 रुपए का सिक्का डालना है, और 2 लौंग लौंग डालनी है, एक जोड़ा जिसे कहते हैं, 2 लौंग आप उसमें डालनी है। और वो जो लोटे का पानी है आपको के रख देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको एक गिलास में या एक और अगर लोटा है या गिलास है कटोरी है, जो भी आपके पास बर्तन है, आप वो लेंगे, उसमें एक और गिलास आप भर के रखेंगे। उसमें भी अगर थोड़ा सा गंगा जल आप डाल सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, वो रखेंगे। फिर उसके बाद आप क्या है, हमें संकल्प किस प्रकार से लेना है, अगर हम 7 दिन की पूजा कर रहे हैं तो हमें संकल्प के लिए दोस्तों हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम जब हम दरबार अपना लगा लेंगे या मंदिर में अपना जो भी अरेंजमेंट है हमें पूजा का हम वो कर लेंगे, उसके बाद हम संकल्प किस तरह से लेना है। संकल्प आपको हाथ में आप जल लेंगे, एक सिक्का लेंगे और आप कुछ फूल लेंगे। आपके पास साबुत चावल है तो आप चावल ले सकते हैं, वो आप हाथ में लेंगे। अगर कुछ नहीं है ये सामग्री तो कोई बात नहीं, आप सिंपल जल भी अपने हाथ में ले सकते हैं। आप जल लेकर, सिक्का लेकर, फूल लेकर, चावल लेकर आप हाथ में रखेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले आप प्रभु को अपने प्रॉब्लम्स बताएंगे कि ये मेरे साथ प्रॉब्लम्स है और मेरे को इसके लिए मैं ये संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ। और आप उसमें अपना नाम बोलेंगे, अपने पिता या पति का नाम बोलेंगे, आप अपना गोत्र बोलेंगे, अपना स्थान बोलेंगे, समय बोलेंगे, तिथि बोलेंगे, जितनी भी सारी चीजें हैं आप वो बोलेंगे। और आप उस जल को प्रभु के चरणों में या जमीन पर छोड़ देंगे। उसके बाद आप जमीन से उठाकर ऐसे थोड़ा सा आंखों पे टच करना है। उसके बाद आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। दीपक किस चीज का जलाते हैं, दीपक आप शुद्ध देसी घी का भी जला सकते हैं, आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं, आप चमेली के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप सरसों के तेल का चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घी कोई नहीं है, आपके भाव देखते हैं प्रभु, ना कि आपका घी तेल देखते हैं। जैसे भाव रहेंगे वैसे ही आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। उसके बाद आपके पास प्रसाद में रखने के लिए अगर कुछ भी है, जो भी है, आपके पास गुड़ है, आपके पास मोतीचूर के लड्डू है, बूंदी का प्रसाद है, गुड़ चना है,
जो भी है मिश्री है, जो भी चीज है, आप वो प्रसाद प्रभु को लगाएंगे, आप प्रसाद रखेंगे। अगर आपके पास फल है तो आप वो फल भी प्रसाद में रखेंगे। जो भी रसीले फल है, जो भी सीजनिंग फल है, आप वो पूजा में रख सकते हैं। उसके बाद आप जो ऑरेंज कलर का हनुमान जी वाला सिंदूर आता है, वो सिंदूर आप लेंगे और प्रभु के तिलक करेंगे। आप प्रभु को भी तिलक करेंगे, आप अपने आप को भी तिलक लगाएंगे। और उसके बाद पहले आपको पाठ स्टार्ट करने से पहले आप आसन लेना है, आसन बिछाना है। आसन अगर लाल रंग का होगा तो ज्यादा बेस्ट है, नहीं तो आपके पास जो भी आसन है वो चल जाएगा। आप उसके ऊपर लाल कपड़ा भी बिछा सकते हैं, और लाल कपड़ा भी नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको प्रभु से अपने भाव रखने हैं, ना कि आपको चीजों का अरेंजमेंट। तो आप आसन बिछाएंगे, आसन पर बैठेंगे। आप जो बैठने से पहले आपको ये सुनिश्चित जरूर कर लेना है कि आपको साफ सुथरा नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहन कर ही आपको महाराज की पूजा करनी है, बालाजी महाराज की आपको पूजा करनी है। तो नहा धो के साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर ही आपको पूजा करना है, ये सारी विधि करनी है। उसके बाद जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप राम नाम का कीर्तन करेंगे। राम नाम का जितना आप कर सकते हो, राम 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 सीताराम सीताराम, जय श्री सीताराम, हनुमान सीताराम हनुमान, जितना भी आप कीर्तन कर सकते हैं वो कीर्तन करेंगे। उसके बाद आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आपको राम स्तुति आती है, आप राम स्तुति भी कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप प्रसाद लगाएंगे, वो तो बालाजी महाराज को प्रसाद लगाएंगे और उनसे आप विनती करेंगे कि हे प्रभु, मुझे कुछ भी नहीं आती है, मुझे कोई पूजा पाठ नहीं आती है, मुझे किसी भी तरीके का कुछ नहीं आता है, मुझे भोग लगाना नहीं आता है। अगर पूजा में मेरे से कोई गलती हो गई है तो आप मुझे क्षमा करें प्लीज। और आप उनको इस तरह से बोलकर भोग लगाएंगे और आप उनकी आरती करेंगे। आरती आप हनुमान जी की आरती गाएंगे और उसके बाद आपका जो पूजा है वो संपन्न हो जाएगी। जो आपका दिया है, आप उसे जब तक, उसमें इतना घी जरूर डालना है कि जब तक आपकी पूजा होगी वो जलते रहना चाहिए। घी तेल जो भी आप उसमें डाल रहे हैं तो इतना उसमें जरूर डालना है। और उस दिए को आपको बुझाना नहीं है। अगर आप 7 दिन का संकल्प चौकी लगा कर रहे हैं तो 7 दिन तक वो चौकी आपकी वहीं रखी रहेगी। जो दूसरे बर्तन में आपने पानी रखा है वो आप उठा लेंगे। उस प्रसाद को और उस जल को आप पूरे घर में छिड़केंगे, सभी के शरीर पर छिड़केंगे, सभी पीने के लिए देंगे। अगर कोई बीमार इंसान है तो आपसे अवश्य वो जल पिलाएंगे, आप खुद भी पिएंगे और पूरे फैमिली को आपको वो जल देगा। लेकिन कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है, और वो जो प्रसाद है वो भी आपको सभी को ग्रहण करना है अपने पूरे परिवार में। अगर कोई ग्रहण नहीं करता है तो किसी से कोई जबरदस्ती नहीं करनी है, आप स्वयं उस प्रसाद को और उस जल को आप ग्रहण करेंगे अपने घर में। तो ये सबसे बेस्ट होगा। लेकिन इस चीज में हमें ध्यान क्या रखना है, हमें किन चीजों का, नियमों का भी तो पालन करना होगा। अगर हम अनुष्ठान तरीके से कुछ कर रहे हैं पूजा पाठ, तो नियम हमारे जरूर बनते हैं। नियम क्या होंगे कि हमें सबसे पहले सात्विकता का ध्यान रखना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, स्वच्छता का ध्यान रखना है, ये सब। दूसरा क्या है, 7 दिन तक अगर आप गृहस्थ हैं तो आपको अपना ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। आपको जैसा भी नशा करते हैं, अगर कोई नॉनवेज वगैरह खाते हैं, जिस भी तरह का अशुद्ध खाद्य पदार्थ अगर आप सेवन करते हैं तो इन सबका त्याग करना होगा 7 दिन के लिए। मांस मदिरा मछली जो भी आप लोग अगर खाते हैं तो उन सबका त्याग करना होगा। यहाँ तक कि आपको लस्सी प्याज का भी त्याग करना होगा। अगर आपके घर में बनता है और वो लोग नहीं मान रहे हैं और आपकी श्रद्धा है तो एटलीस्ट आप उसको नहीं खाएंगे। आप 7 दिन तक वो खाना नहीं खाएंगे, या तो आप खुद अपना अरेंजमेंट ऐसा करेंगे जिससे कि आप खाना खा सकते हैं बिना लहसुन प्याज का। लेकिन जब तक अनुष्ठान चलेगा आप बिना लहसुन प्याज का ही खाना खाएंगे, सात्विकता का ध्यान रखेंगे। पूरा दिन मन में जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम का रट लगा के रखेंगे। और अपना जो भी आप सात्विकता से रहेंगे, ना झूठ बोलना है, ना चोरी चकारी करनी है, ना किसी को गलत कमेंट पास करने हैं। आप कुछ ऐसा नहीं करना है, आपको सात्विकता का ध्यान देना है। अगर आप ये छोटे छोटे से नियम भी अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप देखेंगे प्रभु बालाजी महाराज इतनी जल्दी आपका प्रसन्न होते हैं। कि अगर आप चौकी लगाकर पूजा करते हैं, अगर मंदिर में है तो वो लोटा आप वहीं पर रखा रहने देंगे मंदिर में। और अगर आप चौकी लगाकर पूजा करते हैं तो 7 दिन तक आप वो चौकी नहीं उठाएंगे, वहीं उसी जगह पर आप चौकी को लगा रहने देंगे, तस्वीर बालाजी महाराज की वहीं रखी रहने देंगे। और जो लोटा है जल का वो भी वहीं रखा रहने देंगे। जब 7 दिन आपके पूरे हो जाएंगे तो आपको वो जल का लोटा वहां से उठाना है। उसमें से जो सिक्का और लौंग है वो आप निकाल के अपने साफ करके तिजोरी में रख सकते हैं। जहाँ पर भी आप धन रखते हैं, पैसा रखते हैं या जरूरी चीजें रखते हैं, आप वहां पर ही रखेंगे। जब भी आपको पहचाना है, किसी जरूरी काम जाना है तो वो अपने साफ भी कर सकते हैं।
जो लोटे में जल है उस जल को आपको पूरे घर में छिड़कना है, जिससे कि आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी जैसी भी प्रॉब्लम है वो समाप्त हो जाए। वो जल आपको सबको पीना है, घर में सबके ऊपर छिड़कना है, पूरे घर में छिड़कना है। वो इतना चार्ज वाटर हो चुका है, उसमें इतनी पॉजिटिविटी आ चुकी है कि वो ही पानी है जो कि आपको सारे लाइफ को चेंज करने वाला है, सारी बीमारियों को खत्म करने वाला है, सभी तरह के कलेश को खत्म करने वाला है। जो जो इस पानी को पिएगा, और ध्यान रखिए कि आपको अपने घर वालों को ही सिर्फ ये देना है और किसी को नहीं देना है। आप जिस व्यक्ति के लिए संकल्प लेकर ये काम कर रहे हैं, अगर उस व्यक्ति को घर से बाहर का है तो आप उसे दे सकते हैं, अदरवाइज आपको सिर्फ अपनी फैमिली ही सही का आपको बार बार प्रार्थना करनी है कि ये इस मनोकामना के लिए मैंने ये संकल्प लिया है, फिर ये कामना पूर्ण कर दे। संकल्प आपको सिर्फ पहले दिन लेना है, 7 डेज मतलब डेली आपको संकल्प नहीं लेना है। डेली आपको वो जो आपने पूजा विधि फर्स्ट डे अपनाई है, जैसे पहले दिन आपने पूजा करी है, सेम उसी टाइप से आपको 7 दिन तक पूजा करना है। 7 दिन पूजा करने के बाद एक ही तरीके से आपको पूजा करनी है, एक ही टाइम पर आपको पूजा करनी है, और एक ही विधि से आपको पूजा करनी है। अगर इतना आप सब कुछ कर लेते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बालाजी महाराज आपके नाश। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। और अगर यहाँ पे कुछ छूट गया है, कुछ रह गया है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगी। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।